दोनों मुख्यमंत्री जो उप मुख्यमंत्री हैं उनमें किस बात की स्ट्रगल है कोई नहीं जानता, और उन्हीं की स्ट्रगल की वजह से ये घटना हुई है। कुछ हम न्याय मिले, न्याय होना चाहिए, ये सबकी जिम्मेदारी भी बनती है। सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है कि लोगों को वहाँ न्याय मिले। कौशाम्बी में रामबाबू तिवारी की मौत के बाद यूपी की सियासत गरमाई हुई है। बच्ची से रेप केस के बाद रामबाबू की मौत ने लोगों को दो धड़ों में बांट दिया है। मामले में कोई दुष्कर्म पीड़िता के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है तो वहीं कुछ दूसरी तरफ लोग मृतक के परिजनों का पक्ष ले रहे हैं। बीजेपी नेताओं की ओर से भी अलग अलग बयान सामने आए हैं। ऐसे में अब समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने इस मामले को भाजपा की अंदरूनी लड़ाई से जोड़ दिया है। उन्होंने दोनों डिप्टी सीएम के बयान के आधार पर दो समाज को लड़वाने की साजिश का आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने इस मामले को लेकर एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, कौशाम्बी की घटना पर अखिलेश ने कहा, भाजपा की अंदरूनी राजनीति की शर्मनाक लड़ाई में कौशाम्बी पिस रहा है। कौशाम्बी में दो भाजपाई उप मुख्यमंत्री दो समाज के लोगों को आपस में लड़वा रहे हैं। बिना केशव प्रसाद मौर्य का नाम लिए अखिलेश ने कहा कि एक पहले उप मुख्यमंत्री ने नाइंसाफी करते हुए पाल समाज के लोगों को मोहरा बनाया। इसके बाद दूसरे उप मुख्यमंत्री ने अपने उस समाज के नाम पर झूठी सहानुभूति दिखाई जो समाज इन दोनों के ऊपर वालों को नहीं भाता है, इसलिए पीछे से वो भी सक्रिय हो गए। जिनकी पहले वाले उप मुख्यमंत्री से पुरानी खींचतान है और फिर इन ऊपर वालों के भी आपस में टकराहट है, इसलिए केंद्र वाले कौशाम्बी की राजनीति करने वालों के साथ खड़े हैं। अखिलेश यादव ने अपने इस पोस्ट में बीजेपी के भीतर अंदरूनी लड़ाई का दावा करते हुए आगे लिखा कि बीजेपी के भीतर अंदरूनी लड़ाई। अखिलेश, ध्यान से समझा जाए तो ये भाजपा की अंदर की राजनीति में मचा एक बड़ा घमासान है, जिसमें दो या दो से अधिक समाजों को आपस में भिड़वाकर कौशाम्बी, लखनऊ, दिल्ली की भाजपाई राजनीति अपना विभेद खेल खेल रही है, जिसका शिकार जनता हो रही है। इस लड़ाई में वो भी कूद पड़े हैं जिनका समाज सत्ता सजातीय राजनीति का विशेष रूप से शिकार है और लगातार सत्ता के निशाने पर है, जिसके कारण दूसरे उप मुख्यमंत्री अपने समाज पर हो रहे अत्याचार और अपमान पर अपनी कुर्सी बचाने के लिए सुविधाजनक चुप्पी साधे बैठे हैं। सपा अध्यक्ष ने बिना डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का नाम लिए अपने पोस्ट में आगे लिखा कि बिना नाम लिए ब्रजेश पाठक पर साधा निशाना। कौशाम्बी के मामले में उनको लगा कि जब वो कुछ सक्रियता दिखाएंगे तो शायद सत्ता द्वारा निरंतर उत्पीड़ित व अपमानित किए जा रहे उनके अपने समाज में वो मुंह दिखाने लायक बन जाएंगे। सच तो यह है कि भाजपाइयों को जनता या किसी समाज की कुछ नहीं पड़ी है। सब अपनी अपनी खो चुकी जमीन की संभावना फिर से तलाशना चाहते हैं, लेकिन अब जनता बहुत चौकन्नी और जागरूक है। वो भाजपा की विभाजनकारी नकारात्मक राजनीति को अब और पनपने नहीं देगी। शीर्ष भाजपाइयों और शिखर भाजपाइयों के आपसी झगड़े के कारण हर वर्ग और समाज बीच में पिस रहा है। सच्चाई तो यह है कि समाज को बांटना और लड़ाना ही भाजपाइयों की पुरानी साजिशाना सियासत रही है, जिसे उन्होंने उन अंग्रेजों से सीखा है जिनका उन्होंने हमेशा साथ दिया था। कौशाम्बी मामले पर बीजेपी को घेरते हुए अखिलेश यादव ने आगे लिखा कि कौशाम्बी बीजेपी के अन्याय का शिकार। कौशाम्बी भाजपा के अन्याय का शिकार है। भाजपा से हर वर्ग और समाज को अब और भी सचेत व सतर्क रहना पड़ेगा, नहीं तो ये भाजपाई समाजों के बीच आग लगाकर अपनी सियासी रोटी सेकने में लगे रहेंगे। एक को फंसाकर आत्महत्या पर मजबूर करेंगे तो दूसरे पर इनाम घोषित करवाएंगे। कौशाम्बी का बच्चा बच्चा जानता है कि सच क्या है। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए अपने पोस्ट में आगे लिखा है कि हारेगी भाजपा की नाइंसाफी। अखिलेश, भाजपा राजनीति को इस स्तर पर ले जाएगी कि किसी ने सोचा भी न था। अब जनता भाजपा की बंटवारे की इस राजनीति को समझ रही है और समझदारी से इनके खिलाफ एकजुट हो रही है। यही कारण है कि जहां भी कुछ लोग और समाज भाजपा के विरुद्ध जाते दिखते हैं, ये भाजपाई उनके बीच झूठे आरोप प्रत्यारोप और एफआईआर मुकदमों की दीवार खड़ी कर देती है। भाजपा के सियासी षड्यंत्र का मुकाबला समाज की एकता ने देना शुरू कर दिया है। इसीलिए हर पीड़ित उत्पीड़ित भाजपा को हराने हटाने के लामबंद हो गया है। भाजपाई नाइंसाफी हारेगी। आपको बता दें कि कौशाम्बी के लोहंदा गांव के 8 साल की बच्ची के साथ रेप का आरोप रामबाबू तिवारी के बेटे सिद्धार्थ पर लगा था। इस मामले में पुलिस ने सिद्धार्थ के खिलाफ केस दर्ज किया। केस दर्ज होने के करीब 1 सप्ताह बाद रामबाबू ने सुसाइड नोट लिखकर आत्महत्या कर ली। इस मामले में पुलिस ने आरोपी प्रधान भूप नारायण सहित 5 लोगों पर केस दर्ज किया। मामले में रेप पीड़िता के पिता सहित 2 लोगों को पुलिस ने दूसरे दिन ही गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस के लाठीचार्ज और मृतक के बेटे को फर्जी मुकदमे में फंसाए जाने का मामला सुर्खियां बना तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव मामले में कूद पड़े और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अपने पोस्ट में लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बीजेपी नेताओं को निशाने पर लिया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कौशाम्बी से कुलदीप द्विवेदी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।